नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ब्लेंडर का जो नया वर्जन है वो रिलीज़ हो गया 2.9 और 2.9 मतलब मेजर वर्जन है अगर देखा जाए तो। बट जो फीचर्स हैं बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जो उसके जो नए फीचर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाइए। तो अगर आप ब्लेंडर के वेब पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लेंडर 2.9 के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाकर के उसके एक एक फ़ीचर को अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ, ब्लेंडर 2.8 में और ब्लेंडर 2.9 में इंटरफेस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ब्लेंडर के बेसिक्स को 2.9 बेसिक्स जो है उनके थोड़े बहुत वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अप टू डेट रहें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो है एनवीडिया को लेके। और मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा था जब मैंने सिस्टम के बारे में, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था, और मैंने आपको बताया था कि एनवीडिया के नए कार्ड्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, जो 30 सीरीज़ के कार्ड्स हैं। और उस समय लॉकडाउन था, शायद उसके पहले बताया था मैंने। और लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि उनका जो लॉन्च होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया। और बहुत सारे लोग मेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो बनाइए, बट मैं नहीं बना रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि मुझे मालूम था कि जब एनवीडिया अपने नए कार्ड्स लेके आएगी 30 सीरीज़ वाले तो कुछ तो बड़ा होने वाला था। मुझे ऐसा भनक लग गया था और मुझे मालूम था कि जो प्राइस है वो काफ़ी चेंज होंगे। ठीक है। तो और वही चीज़ हुआ। अगर आप देखेंगे उनका जो इवेंट है उसमें, अगर आपने देखा होगा 30 सीरीज़ के जो कार्ड्स लॉन्च हुए हैं वो काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स लॉन्च हुए हैं। ठीक है। और एक अंदाज़ा आपको मैं देता हूँ कि किस लेवल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो 20 सीरीज़ के फ्लैगशिप कार्ड्स हैं जैसे कि ये 2080 या 2080 Ti, चलिए 2080 Ti जो है वो सबसे बेस्ट कार्ड मान सकते हैं आप एनवीडिया का 20 सीरीज़ में। तो उसका जो प्राइस है वो इंडिया में करीब 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है। लेकिन अभी जो कार्ड्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि 30 सीरीज़ में 3070, 3080, 3090, तो अगर 3070 की अगर हम लोग बात करते हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट कार्ड है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो स्पीड है वो 2080 Ti से ज़्यादा है। और उसका जो प्राइस है वो करीब 50,000 के आसपास होने वाला है। तो आप समझिए कि जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। और 3070 2080 Ti से फास्ट है। तो और जब ये कार्ड्स लॉन्च होंगे जो कि शायद सितंबर एंड में और अक्टूबर में लॉन्च होंगे, तो उस समय मार्केट में ऑलरेडी जो अभी ग्राफिक्स कार्ड हैं एनवीडिया के, तो उनके प्राइस में काफ़ी ड्रॉप होगा। तो इस वजह से मैंने क्या है कि ये आपको बताया नहीं था। लेकिन अभी जो है सितंबर अक्टूबर एक अच्छा टाइम है, वहाँ पे अगर आप चाहें तो अपने ग्राफिक्स कार्ड खरीद सकते हैं। और एक चीज़ जानिए कि आपका अगर आप ब्लेंडर में काम करना चाहते हैं अच्छे से, तो ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते हैं, कमेंट्स जो आते हैं बहुत सारे लोगों का कि मेरा ब्लेंडर में कुछ व्यू पोर्ट में ऐसा डिस्प्ले है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्राफिक्स कार्ड को लेके हैं और ये लोगों को समझ में नहीं आता। या फिर सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा कि आपका एक ग्राफिक्स कार्ड है जो कि जिस पे ब्लेंडर आराम से चल जा रहा है, बट सिर्फ चलने से नहीं होगा ना, उसको आपको काम करना है उसके ऊपर। जब उसके ऊपर आप रेंडर करेंगे तो वो रेंडर फास्ट होना चाहिए, वो रेंडर इफ़िशिएंटली होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो है आप लोगों को बोला था कि आप थोड़े दिन रुक जाइए। मैंने कमेंट्स में बहुत सारे लोगों को ये बात बोली थी कि एनवीडिया अपना कार्ड्स लॉन्च कर रहा है तो कुछ दिन के लिए आप लोग रुक जाइए। तो फाइनली जो एनवीडिया है उसने 30 सीरीज के कार्ड्स लॉन्च कर दिए। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, रियल टाइम रेंडरिंग के दिन आने वाले हैं। और ये ईवी की बात नहीं कर रहा, मैं साइकिल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप हर चीज़ रियल टाइम में कर पाएंगे। और ये जो 30 सीरीज़ के जो कार्ड्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो रियल टाइम रेंडर कर सकते हैं, रे ट्रेस्ड रेंडरिंग रियल टाइम में। ये अब ब्लेंडर में कब तक आएगा ये देखने वाली बात है, बट फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है। तीसरी चीज़ है कि लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग ट्यूटोरियल्स के। कुछ लोग बोल रहे हैं फिज़िक्स के,
पार्टिकल डायनामिक्स है या फिर फ्लूइड सिमुलेशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं 2D एनिमेशन के लिए। तो देखिए है क्या कि अभी मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, कंपोजिटिंग और VFX। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बाकी चीज़ों के ऊपर काम करूँगा, ठीक है। और चौथी चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में मैं और डिटेल में आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसको कैसे आपको करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कैसे पूछना चाहिए आपको। पहली चीज़ तो ये कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको इंग्लिश में पूछना है या हिंदी में पूछना है। अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप हिंदी में पूछना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे जो आप इंग्लिश से हिंदी में आप टाइप कर सकते हैं और फिर उसको आप हिंदी में ही पूछिए। वो दोनों जो मिक्स जब होता है ना, हिंदी और इंग्लिश, तो कुछ अजीब सा ही उसका मीनिंग निकलने लगता है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और उसमें जो वर्ड्स हैं वो सही होने चाहिए, उसका मतलब सही आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो आपने लिखा है वो वही चीज़ मुझे समझ में भी आनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई सिंपल क्वेश्चन है तो उसको आंसर किया जा सकता है कमेंट्स में, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे बिना देखे मैं उसको बता नहीं सकता, तो ऐसे में आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि OBS है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो OBS डाउनलोड करने के बाद उसमें आप सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसको सेटअप कर लीजिए और उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको स्क्रीन को रिकॉर्ड कीजिए। और रिकॉर्ड करके अगर आपके सिस्टम में माइक्रोफोन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑडियो भी उसके अंदर डाल सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। बट अगर नहीं भी है तो भी आप जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से दिखाइए, ठीक है, और उसको रिकॉर्ड कीजिए। और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं सेम वीडियो को। टेलीग्राम अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो मेरा यूज़र नेम है मल्टी अभय, आप सर्च करेंगे और वहाँ पे आप मुझे ये वीडियो भेज देंगे। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं वीडियो को देख करके जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन है, उसका जो भी सोल्यूशन है वो मैं बना के आपको भेज दूँगा। तो इस तरीके से क्या है कि मुझे एग्जैक्टली मालूम चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। सो थैंक यू so much for watching this video and I'll see you next time. Bye bye.